जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में पूरी तरीके से व्यस्त होंगे। जी हाँ, इस वीडियो में बात करेंगे उस वैकेंसी के बारे में जिस पर हम सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, या यूँ कह लीजिए दिल के बहुत करीब रहने वाली वैकेंसी यूपीएसआई। जी हाँ, जैसा कि आप सबको मालूम है कि हर संडे को आरडब्ल्यू पर यूपीएसआई का मॉक टेस्ट खुलता है। 25 मई को भी आरडब्ल्यू पर यूपीएसआई का मॉक टेस्ट खुला है। उम्मीद ऐसी करेंगे कि अभी तक आपने टेस्ट लगा लिया होगा जो 25 मई को आरडब्ल्यू पर यूपीएसआई का खुला है। अगर अभी तक नहीं लगाया है और आप वीडियो देख रहे हैं और साथ में ही आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, तो जाइए पहले टेस्ट लगा लीजिए, उसके बाद में इस वीडियो को देख लेना। फिर आप बताना कि 25 मई को जो आरडब्ल्यू पर टेस्ट खुला है उसमें आपका स्कोर कितना बना है। इस वीडियो के कमेंट में बताना। चारों सेक्शनल का लिखना, ठीक है, हिंदी और उसके बाद में जीके जीएस, फिर तीसरा सेक्शन रीजनिंग और चौथा सेक्शनल मैथ। मतलब चारों सेक्शनल बताना कि चारों सेक्शनल वाइज आपका स्कोर कितना बना है और ओवरऑल कितना बना है। साथ में बात करेंगे इस वीडियो में कि चारों सेक्शनल में कितना कितना स्कोर किया जा सकता है, या चारों सेक्शन में मेरा स्कोर कितना बना है, ओवरऑल मेरा स्कोर कितना बना है और ओवरऑल सेफ स्कोर कट ऑफ इस पेपर की क्या रह सकती है। इन सब के साथ बात करेंगे। आप सब में से कई भाइयों की डिमांड आ रही थी कि भाई एक चीज़ बता दीजिए कि पीवाईक्यू कहाँ मिलेंगे। जैसे 2021 में जो पेपर हुआ था आप सबको पता होगा, और 2017 वाला जो पेपर हुआ था, तो इन सब के पीवाईक्यू एक साथ कहाँ मिलेंगे विद सॉल्यूशन डिटेल में। तो इस बारे में भी बात करेंगे आज के वीडियो में। आप में से कई भाई पूछ रहे थे। ओके, तो उम्मीद ऐसी करेंगे कि आपने अभी तक टेस्ट अच्छे से लगा लिया होगा। चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर लेना अगर आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं। ओके, आज के टेस्ट में भी काफ़ी गलतियां हुई हैं। जैसा कि आपको मालूम होगा कि पिछला जो संडे था उसमें भर भर के हम लोगों ने गलतियां की थी। करीब 7 से 8 क्वेश्चन की वहां पर भी सिली मिस्टेक हुई थी। आज भी करीब कह लीजिए 10 क्वेश्चन के आसपास सिली मिस्टेक हुई हैं। तो हम लोग को इन्हीं पे काम करना है। मतलब सिली मिस्टेक बिल्कुल नाम मात्र को हो, जैसे 1-2 क्वेश्चन की हो जाए बट कोई नहीं, लेकिन हाँ कि जैसे 10-5 क्वेश्चन की नहीं होनी चाहिए। इतने क्वेश्चन की होंगी तो कहीं ना कहीं परसेंटाइल और वो क्या नाम स्कोर भी बिगड़ेगा। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा ये क्वेश्चन आप बिल्कुल सिली मिस्टेक हो गया है, थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया और ये क्वेश्चन गलत हो गया। और कुछ क्वेश्चन खुले भी नहीं थे, चलिए वो भी देख लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन पूरा खुला नहीं था। अगर आप में से किसी का खुला हो, ठीक है, तो बता देना। ये वाला इतना ही खुला था तो इसलिए हमने देखा इसको और थोड़ा सा गेस करके ऑप्शन डी लगा दिया। बट इसका जब मतलब खुला नहीं था क्वेश्चन तो ये गलत हो गया। आज चारों सेक्शनल में मतलब काफ़ी गलतियाँ हुई हैं, चाहे वो हिंदी हो, चाहे मैथ हो, चाहे जीके जीएस हो और चाहे रीजनिंग। मतलब 4 सेक्शन जो होते हैं, चारों में से करीब आज कह लीजिए 10 से 11 क्वेश्चन सिली मिस्टेक हुई हैं। तो आपको दिख रहा होगा ये वाला क्वेश्चन भी मतलब गलत हो गया है। इस क्वेश्चन को हम लोगों ने कई बार पढ़ा है, मतलब टेस्ट में भी लगाया है, चाहे टेक्स्ट बुक पे हो चाहे आरडब्ल्यू पे, मतलब हर जगह इस क्वेश्चन को लगाया है। बट फिर भी ये क्वेश्चन गलत हो गया। कई बार हम लोगों ने पढ़ा है। बस इसकी कमी यही है कि रिवीजन हम लोगों का नहीं है। अगर रिवीजन अच्छे से हो जाए तो जो अपने मतलब क्वेश्चन होते हैं इजी वाले वो ना गलत हों। मैथ में भी कुछ क्वेश्चन की गलतियाँ हुई हैं, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो ये क्वेश्चन भी मतलब आज जल्दी जल्दी में गलत हो गया है। अब बात कर लेते हैं कि पीवाईक्यू क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे। जैसे आपने देखा होगा 2021 में जो पेपर हुआ था, 2021 में पेपर 54 शिफ्ट जो थी, ठीक है, यूपीएसआई की, उसके साथ में 2017 में जो पेपर हुआ था, तो इन सब के पीवाईक्यू क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे, या जो सेट हम लोग लगाना चाहते हैं तो कहाँ लगा सकते हैं, और उनका जो डिटेल सोल्यूशन वो सब कुछ आपको मिले। तो आपको पता होगा टेक्स्ट बुक पे, जब आप जाएंगे टेक्स्ट बुक पे तो ये वाली जो है सीरीज यहाँ पर देखेंगे, यूपीएसआई मॉक टेस्ट 2025 जो हम लोग टेस्ट लगा रहे हैं, ठीक है, एनालिसिस भी कर रहे हैं। तो इसमें से जब आप इस ऑप्शन पे जाएंगे पीवाईक्यू, हालांकि इन पे लगा के आप ये 10 जो खुले हैं, और हाँ आप में से कई भाई पूछ रहे थे कि भाई एडवांस वाला जो खुल गया वो कब मतलब एनालिसिस कराएंगे। तो अभी इसी वीडियो में हम लोग बात कर लेंगे कि एडवांस वाला हम लोग कब सॉल्व करेंगे। अगर आप में से किसी ने सॉल्व कर लिया है तो अच्छी बात है, नहीं तो साथ साथ में सॉल्व करते रहेंगे क्वेश्चन जो मतलब मॉक टेस्ट खुलते रहेंगे, चाहे वो पीवाईक्यू हो चाहे फुल मॉक टेस्ट हो। ओके, जैसे ही आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ठीक है, टेक्स्ट बुक पे जाना, ये सब टेक्स्ट बुक पे मिलेंगे। और अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन होगा तो आप देख लेना, ये सीरीज आपको मिल जाएगी। ठीक है, ये जो यहाँ पे दिख रहा होगा 67, ओके, 67 पीवाईक्यू क्वेश्चन, जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो 2021 मतलब दिख रहा होगा आप यहाँ पर कि मतलब 51 सेट, ओके, और 2017 के जो 11 सेट। तो ये सभी डिटेल सोल्यूशन के साथ में आपको टेक्स्ट बुक पे मिल जाएंगे, 2021 वाले भी और 2017 वाले भी, और साथ में जो पेपर हुए हैं अभी, जो यूपी पुलिस का पेपर हुआ है, या जो अभी आपने देखा होगा रेडियो ऑपरेटर के, वो भी आपको कहीं ना कहीं यहाँ पेपर मिल जाएंगे पीवाईक्यू वाले टेक्स्ट बुक पे। ओके, अब ये दूसरा जो है एडवांस वाला खुल चुका है मॉक टेस्ट, तो इसको हम लोग अगले 1 या 2 दिन में लगा लेंगे टेस्ट को, राइट। तो ये दूसरा खुल गया है, पहला हम लोग लगा चुके हैं, दूसरा भी लगा लेंगे और इसकी अपडेट आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। जैसे ही जब हम टेस्ट लगा लेंगे
मतलब लगाने वाले होंगे, एक दिन पहले आपको अपडेट कर दिया जाएगा कि भाई हाँ ये दूसरा वाला टेस्ट आप भी लगा लेना। ओके। आप में से कई भाई पूछ रहे थे, पिछले कई वीडियोस में कमेंट आई हैं कि 2000 जो यूपी पुलिस का है 2025 का, मतलब इसके टेस्ट कहाँ से लगाएं या पीवाईक्यू कहाँ मिलेंगे, जो अभी 60,244 वैकेंसी हुई है, या जो पिछली भर्तियाँ हुई हैं 2018 में 2 भर्तियाँ हुई थी, उन सब के मतलब जो है प्रीवियस पेपर कहाँ मिलेंगे। तो ये आपको टेक्स्ट बुक पर जब आप आएंगे तो इस पर क्लिक करना, यहाँ पर आपको पीवाईक्यू मिल जाएंगे। इसमें जो यूपी पुलिस के पेपर हुए हैं, अभी आपने देखा हो 2024 में 14 सेट हुए हैं, ठीक है। 4 पहले हुए थे शिफ्ट जो कैंसिल हो गई थी, 10 उसके बाद में हुई थी, तो टोटल यहाँ पर आपको 14 जो है वो मिल जाएंगे 2024 में। फिर 2019 वाले में 4 सेट मिल जाएंगे, 2018 वाले में 4 सेट मिल जाएंगे। टोटल मतलब खुल चुके हैं पेपर, आप लगा सकते हैं इनको क्रम बाय क्रम, जैसे हफ्ते में 1 लगा लीजिए या 2 लगा लीजिए, तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं पीवाईक्यू, राइट। ये सब मिलेंगे कहाँ, ये टेक्स्ट बुक पे मिलेंगे। तो टेक्स्ट बुक पे जब सेल आएगी, ठीक है, अगर अभी आपके पास सब्सक्रिप्शन नहीं है तो लेना चाहते हैं तो ये वाला कूपन कोड यूज़ कर लेना PP12। इसमें आपको अलग अलग एग्जाम के भी मिल जाएंगे, चाहे ग्रुप डी हो, NTPC अभी जो एग्ज़ाम होने वाला है, 12th लेवल का एग्ज़ाम होगा आगे चल के, ठीक है, जो 12वीं पे हम लोगों ने भर रखा है, या ग्रेजुएशन का भी होने वाला है एग्ज़ाम। इसके साथ में दिल्ली पुलिस, SSC GD जो न्यू वैकेंसी आने वाली है, इन सब के भी टेस्ट आप लगा सकते हैं। तो इनके लिए सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो ये वाला कूपन कोड जरूर यूज़ कर लेना PP12, इससे आपको 12 से 13% डिस्काउंट मिल जाएगा। ओके। हम लोगों ने सिली मिस्टेक देख ली कि आज के पेपर में कितनी सिली मिस्टेक हुई हैं। साथ में हम लोगों ने देख लिया जो 2021 में पेपर हुआ था UPSI का, 2017 में जो पेपर हुआ था, तो उनके पीवाईक्यू कहाँ मिलेंगे 2017 में, ठीक है। ये हम लोगों ने बात कर ली। टेक्स्ट बुक पे आपको इजीली तरीके से मिल जाएंगे, वहाँ पे देखना सारे पीवाईक्यू आपको, और क्रम बाय क्रम आप उनको लगा सकते हैं, हफ्ते में 1 लगा सकते हैं, 2 लगा सकते हैं, इस तरीके से आप वहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे आपको पैटर्न भी पता लग जाएगा कि हाँ 2021 वाला जो पेपर था वो किस तरीके से, मतलब चारों सेक्शन का लेवल कैसा था या किस तरीके से पेपर आया था, और यही आप 2017 वाले पेपर से कर सकते हैं। तो ये बातें कर ली हम लोगों ने, मतलब पीवाईक्यू देख लिया, और यूपी पुलिस का भी हम लोगों ने देख लिया कि कहाँ पे मिलेगा, टेक्स्ट बुक पे आपको इजीली तरीके से मिल जाएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि सेक्शनल वाइज आज के पेपर में, आज के मतलब 25 मई के जो RW पर UPSI का खुला है, उसमें सेक्शनल वाइज कितना बना है तो आपको दिख रहा होगा। GKGS में 22 बने हैं, 18 गलत हो गए हैं, टोटल ये स्कोर बना है। अब आप कह रहे होंगे कि भाई GKGS में कितने करने लायक थे, तो मेरे ख्याल से 24-25 करने लायक थे, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन मेरे इधर गलत हो गए। अगर गलत नहीं हुए होते तो कहीं ना कहीं 25-26 तक निकल आते। पिछली बार मेरे साथ 26 या 27 करेक्ट थे GKGS में। तो यही होता है कि 2-4 क्वेश्चन अगर सिली मिस्टेक ना हो तो अच्छा स्कोर चला जाएगा। तो उम्मीद ऐसी करते हैं कि आपके 25 से 26 क्वेश्चन कहीं ना कहीं ठीक होंगे GKGS में इस पेपर में। ओके। वही बात कर लें हिंदी में, तो हिंदी में आज जो है 37 करेक्ट हुए हैं, 3 इनकरेक्ट हैं। टोटल टाइमिंग वगैरह आपको दिख रहा होगा, ये मार्क्स बने हैं हिंदी में। अब बात कर लें कि कितने हिंदी में करने लायक थे, 32, 30, 31 कितने करने लायक थे। तो देखो जैसा हिंदी पहले थी, आपने देखा होगा पिछले संडे में या कई संडे से आप लगा रहे होंगे टेस्ट, ठीक है, वीकली, तो उसमें कहीं ना कहीं आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि हिंदी का पैटर्न जो है वो लगभग सेम है। ओके। तो मैं मान सकता हूँ कि 35 लगा करके 37 तक आपके क्वेश्चन इस पेपर में हो गए होंगे। अगर 37 से ज़्यादा है, 38 है, 39 है, 40 है, तो अच्छी बात है। अगर 30 से कम है तो आप यूनिवर्सल वाली जो हिंदी की बुक है उसको ले लीजिए, करीब 5 से 6 बार हम लोग उसको पढ़ लेंगे, तो कहीं ना कहीं जो दिक्कतें हैं हिंदी में वो नहीं होगी, ठीक है। चाहे उसमें हाँ एक चीज़ और है, उसमें प्रैक्टिस भी दे रखी है। आप कहते हैं कि भाई कि उसमें थ्योरी है या प्रैक्टिस है, तो दोनों चीज़ें, आप थ्योरी भी पढ़ लीजिए उससे, थ्योरी पढ़ने के बाद में आप पीवाईक्यू भी लगा सकते हो उसमें जो MCQ दे रखे हैं, वहीं से कहीं ना कहीं आपको जो है आपकी हिंदी अच्छी हो जाएगी, राइट। आज मैथ में काफ़ी गलतियां हो गई हैं, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा 34 करेक्ट हुए हैं, टोटल ये टाइमिंग लगा है, और 6 इनकरेक्ट हो गए हैं। ये इनकरेक्ट नहीं होने चाहिए थे, बिल्कुल ये कह लीजिए यहाँ से जो है 3 से लगा करके 4 क्वेश्चन जो सिली मिस्टेक हुए हैं वो गलत नहीं होने चाहिए थे। यही जो गलतियाँ होती हैं हम लोग को, सिली मिस्टेक जिसको हम लोग बोलते हैं, या आते आते क्वेश्चन गलत हो जाती हैं, या टाइम की वजह से या प्रैक्टिस की वजह से, वो गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। चाहे हम हो, चाहे आप हो, चाहे जो भी तैयारी कर रहा है, गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। जो हम लोगों को आते हैं क्वेश्चन वो, ठीक है। मान लो जो क्वेश्चन नहीं आता तो उसको स्किप कर देंगे, और यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो उसको अटेम्प्ट कर देंगे, ठीक है। लेकिन जो क्वेश्चन आ रहा है वो गलतियाँ नहीं होनी चाहिए, नहीं तो स्कोर कम हो जाता है ओवरऑल, ठीक है, और सेक्शनल वाइज भी कम हो जाता। तो आपको दिख रहा होगा 34 करेक्ट है, 6 इनकरेक्ट, ये टोटल स्कोर बना है। उम्मीद ऐसी करते हैं कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी मैथ में, और आपने 35-36 तक स्कोर कर लिया होगा। अगर इससे अच्छा कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है। जिस ले में जिस तरीके से आप पढ़ रहे हैं पढ़ते रहिए, राइट। अगर आपका 25 या 20 के करीब है तो आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, अच्छे से प्रैक्टिस। कोई टीचर पकड़ लीजिए यूट्यूब पर, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए। या आप टेक्स्ट बुक पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, या कोई बुक ले सकते हैं मैथ की, उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं, या जो क्वेश्चन की गलतियां हो रही हैं आपके बार बार मॉक में, उन पे काम कर सकते हैं, राइट। बाकी बात करें रीजनिंग में, तो रीजनिंग में आज जो है आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा
37 करेक्ट हैं और 3 इनकरेक्ट हैं। आज रीजनिंग ने साथ दिया है, तब मैथ में उधर 3-4 गलत हो गए ज़्यादा और रीजनिंग ने आज संभाल लिया। नहीं तो आपने देखा होगा करीब करीब 3 से 4 टेस्ट है पिछले से, करीब करीब वही 32, 33, 28, मतलब 28 नहीं, 32, 31, 33, 34 मतलब इस करीब बन रहे थे किस में, रीजनिंग में। बट आज ठीक ठाक बन गया स्कोर 37 के आसपास। ठीक है, 3 करेक्ट है, ये टोटल स्कोर बना है और टाइमिंग वगैरह आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो वही बात करें कि रीजनिंग का लेवल वगैरह कैसा था, तो देखो रीजनिंग में जो है 3-4 क्वेश्चन रहते हैं जीके जीएस के, अगर वो उसमें से 2-3 आपको आते हैं तो कहीं ना कहीं आपका स्कोर अच्छा चला जाएगा। तो मान के चलिए इसमें जो है 35-36 करने लायक थे। ये हम लोगों ने चारों सेक्शनल की बात कर ली। अब बात कर लेते हैं ओवरऑल कितना बना है स्कोर और ओवरऑल कितना करने लायक था इस पेपर में। आज ओवरऑल थोड़ा स्कोर गड़बड़ा गया है क्योंकि हमने अभी देखा हम लोगों ने सिली मिस्टेक वगैरह। ठीक है, आज बना है 325 और यही ये रैंक रही जब तक हमने स्क्रीनशॉट ली है। और टोटल ये परसेंटाइल और आपको करेक्ट इनकरेक्ट दिख रहा होगा, 130 करेक्ट हैं, 30 इनकरेक्ट हैं और वही जो है ये एक्यूरेसी। तो ये आज का लेखा जोखा रहा है, इतना टोटल स्कोर बना है। और आपका कितना बना है कमेंट करके ज़रूर बताना 25 मई वाले मॉक टेस्ट में। और उम्मीद ऐसी करेंगे कि आपने अभी तक लगा लिया होगा टेस्ट। हालांकि अब काफ़ी लोगों का मतलब कम हो गए हैं टेस्ट लगाने। आपने देखा होगा जब वैकेंसी का उधर अनाउंसमेंट हुआ था मार्च में कि हाँ भाई अप्रैल के अंतिम सप्ताह में आ जाएगी वैकेंसी, तो कहीं ना कहीं आपने देखा होगा 1 लाख लोगों तक मतलब टेस्ट लगाए थे RWA पर। फिर धीरे धीरे फिर 60,000, फिर 40,000, फिर ऐसे ऐसे कम होते चले गए। अब आप देख पा रहे होंगे कि मतलब लगभग 1 दिन पूरा बीत चुका है। ठीक है, 1 दिन से ज़्यादा ही 1.5 दिन बीत चुका है और अभी 20,000 ही बच्चे जो है इसको टेस्ट लगाए हैं। बट कोई नहीं, हम लोग टेस्ट लगाते रहेंगे, अच्छे से पढ़ते रहेंगे, वैकेंसी अपनी कभी भी आए, राइट। और बाकी आप बताना कि स्कोर कितना बना है। अब वही बात कर लेते हैं सेफ स्कोर क्या होना चाहिए इस पेपर की। तो परसेंटाइल को देखते हुए मुझे लगता है कि इसमें 315 के आसपास मार्क्स होने चाहिए। अगर इससे ज़्यादा है आपका, देखो 340, 345, 350 बना लिए हैं आप, तो बहुत अच्छी बात है। बस ये नहीं है कि भाई 340 एक बार आ गया फिर आप एकदम से 270 पे आ गए, ऐसा नहीं है, उसको मेंटेन रखना। अब जैसे हमारा पिछली बार 350 आया था, अब यहाँ पर 25 मतलब नंबर कम हो गए। अब ऐसा नहीं कह सकते कि पिछली बार जैसे 40/40 हिंदी हो गया था, इस बार 3 गलत हो गए। वहाँ मैथ में पिछली बार 40/39 हो गए थे, एक क्वेश्चन वो सिली मिस्टेक मतलब समझ में नहीं आ रहा था तो छोड़ दिया था। इस बार 35 ही रह गए, 34-35 ही रह गए। तो ये सेक्शनल वाइज पे डिपेंड करता है। बाकी 10, 5, 15, 20 मार्क्स तक ऊपर नीचे हो रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि अलग अलग मॉक टेस्ट हैं, हो सकता है। बट एकदम से 50 या 60 नंबर कम या ज़्यादा नहीं होने चाहिए, राइट। तो मेरे ख्याल से 315 या 310 के आसपास मार्क्स इस पेपर में मतलब सफिशेंट है मेरे ख्याल से, राइट। और बाकी 300 भी अगर आपके मार्क्स हैं तो भी अच्छी तैयारी है। जिस तैयारी कर रहे हैं जैसे तरीके से करते रहिए आप। तो बाकी आप बताना कि आपके इस मॉक टेस्ट में आपका स्कोर कितना बना है। बाकी दोस्तों जितने भी पॉइंट थे वो लगभग हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए। 25 मई को जो RWA पर टेस्ट खुला था वो हम लोगों ने देख लिया। मेरा स्कोर कितना बना, चारों सेक्शनल की बात कर ली हम लोगों ने, ओवरऑल बात कर ली कितना किया जा सकता है इस पेपर में, वो सभी पॉइंट हम लोगों ने मतलब क्रम बाय क्रम देखे। इस पेपर में थोड़ा स्कोर कम हुआ है, वो सिली मिस्टेक हो गई हैं, रीजनिंग में भी 2-3 हो गई हैं और उधर फिर मैथ में भी आज काफ़ी गलतियाँ हो गई। बट कोई नहीं, अभी अच्छे से डीप तरीके से एनालिसिस करेंगे कहाँ गलतियाँ हुई हैं, किस चैप्टर से क्वेश्चन गलत हुए हैं। और आप भी जब टेस्ट लगा लिया करो उसके बाद ये देखा करो कि किस चैप्टर से मेरी गलतियाँ हो रही हैं, उस चैप्टर को पहले पढ़ लिया करो। जैसे आपका रूटीन पढ़ाई का चल रहा है उसको चलने दिया करो। अगर आपका टेस्ट में मतलब पढ़ा हुआ क्वेश्चन गलत हो जाए तो उसको फिर रिवीजन कर लो, क्योंकि दोबारा बाद में गलत कभी ना हो, राइट। तो यही तरीके रहते हैं जो मॉक टेस्ट में अच्छे नंबर मतलब आते हैं, राइट। तो ये हम लोगों ने बात कर ली लगभग सभी पॉइंट पे। आप बताना वीडियो कैसी लगी है, अच्छी लगी हो वीडियो तो शेयर कर देना। और आप भी बताना कि कमेंट में कि आपका स्कोर कितना गया है। और भी कोई पॉइंट छूट रहा है या स्किप हो रहा है हमसे इस वीडियो में तो आप बता देना। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से पढ़ते रहिएगा। जय हिंद।